कोरोना के पूरे हैं, उनके मन में डर भी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीटी मत कराओ। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीटी कब कराना है। सीटी का थोड़ा मिसयूज हो रहा है, ये हम भी मानते हैं, और हमें लगता है यही फीडबैक डॉक्टर गुलेरिया के पास गया होगा, इसलिए उनको बयान देना पड़ा। अगर किसी की ऑक्सीजन 94 से ऊपर है और हम कहते हैं 94 और 90 के बीच में भी है, तो भी उसको सीटी कराने की जरूरत नहीं है। सीटी कराने की जरूरत पड़ती है एडवांस स्टेज में, और सीटी करने की नौबत आती है जब आपका बुखार 5 दिन के बाद भी नहीं जा रहा है और सांस की तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो उस स्टेज में सीटी कराना चाहिए। सीटी की, और सीटी की एक और इंडिकेशन है कि आपके लक्षण पूरे कोरोना के दिख रहे हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तब जरूर तो कराइए। पहली बात ऑक्सीजन कम हो गई, दूसरी बात 5 दिन तक बुखार नहीं गया, और तीसरी बात आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन लक्षण कोरोना के लग रहे हैं। सीटी का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? जी, सीटी का एक साइड इफेक्ट है कि एक्चुअली एक्सरे में भी थोड़ा रेडिएशन हजार्ड होता है और सीटी स्कैन में भी थोड़ा रेडिएशन हजार्ड है। तो खास तौर पर यंग अनमैरिड फीमेल्स को मैं अवॉइड करता हूं सीटी स्कैन कराने के लिए। उस रेडिएशन हजार्ड से उनका थोड़ा फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, तो यंग अनमैरिड फीमेल्स कृपया बचें सीटी कराने से। जी। अब ये जो एक्सरे से भी थोड़ा रेडिएशन हजार्ड होता है, सीटी से भी होता है, लेकिन एक सीटी स्कैन में 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन हजार्ड होता है। मुझे वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और मेरठ, बरेली और झांसी, जी, यहाँ से कुछ सवाल हैं, कॉमन क्वेश्चन है, मैं सारे सवाल तो नहीं ले सकता। जी, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट लोग जानना चाहते हैं कि कोविड तो उनका निगेटिव हो गए, लेकिन थकान है, भूख कम लग रही है, जी, मितली आ रही है, मतलब उल्टी आ रही है, और थोड़ा अनइजीनेस, हेडेक, ये सब रह रहा है। तो एक शब्द पोस्ट कोविड के पहले मैं एक शब्द और क्लियर कर दूं, प्रिजम्पटिव कोविड। तो प्रिजम्पटिव कोविड क्या है? जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने ठीक कहा, मेरे ख्याल से उनको फीडबैक दिया होगा कि सीटी बहुत ज्यादा लोग करा रहे हैं, और कई बार तो लोग सीटी कराते हैं, उनसे पूछो आरटीपीसीआर कहाँ है, कि नहीं वो तो अभी नहीं कराया, ये उल्टे गंगा नहीं बहनी चाहिए। तो ये उनके लिए मैसेज है। पोस्ट कोविड वालों के लिए क्या आपकी? मैं पार्टली काफी सहमत हूं। तो जिन लोगों का आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है और लक्षण को है, तो उनको सीटी कराना चाहिए, और ऐसे लोग जो आरटीपीसीआर नेगेटिव हैं, लक्षण जिनके पॉजिटिव हैं, सीटी जिनका पॉजिटिव है, उसमें निमोनिया आया है, तो ऐसे लोगों को कहा गया प्रिजम्पटिव कोविड, और उनका ट्रीटमेंट भी कोविड की तरह किया जाता है। अब सरकार ने भी मान लिया है, हम लोग पहले कहते थे, वो उसका बाकायदा ऑर्डर आ गया है। अब हम एक थोड़ा अर्बन लोगों के लिए, गांव के लिए जुमला दे दिया, तो इनको भी जुमला दे दें। अब देखिए, लखनऊ में तो रिपोर्ट अगले दिन मिल जाती है, छोटे छोटे शहर हैं उसमें रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन मिल रही है। एक समस्या ये भी अर्बन लोगों की आ रही है, शहरी लोगों की, सही है, कि वो 4-5 दिन तक क्या करें, उनकी रिपोर्ट टियर 2 टियर 3 क्लास की जो सिटी है, टियर 2 टियर 3 क्लास की, उनकी रिपोर्ट हमें मालूम है, हमें खूब फोन आते हैं, डॉक्टर साहब अभी सैंपल दिया, अब तो 5 दिन रिपोर्ट आएगी, चौथे दिन हम क्या करें? तो उनके लिए भी 1-2 लाइन का जुमला है कि ना रिपोर्ट का करो इंतजार, कोरोना पर करो पलटवार। डोंट वेट फॉर द रिपोर्ट, और जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसको शुरू कर दीजिए, आने दीजिए चौथे दिन, 5वें दिन रिपोर्ट, लेकिन आप उसका रिपोर्ट का इंतजार मत करिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका गिर जाएगा। और एक बात रखिए, रेमडेसिविर को नमस्ते कहते रहिए, अस्पताल लास्ट चॉइस रखिए, कभी अस्पताल के बारे में सोचिए नहीं। एक सज्जन और बार-बार मुझसे फेसबुक पे डाल रहे हैं जी कि सब लोग कहते हैं फेविफ्लू खाओ, फेविफ्लू खाओ, ये डॉक्टर सूर्यकांत फेविफ्लू क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे वीर आए हैं जिसमें, ये सवाल आपसे भी किसी ने पूछा? हाँ जी, नहीं, बहुत सारे पूछते हैं, बहुत सारे वीर आए हैं, रेमडेसिविर आए, फेविपिरावीर आए, बहुत वीर आए और बहुत वीर चले गए। ये उसी तरह है कि जैसे अंगद ने जब पैर रख दिया था और बहुत सारे आए थे, उसको पैर उठाना चाह रहे थे, उठा नहीं पाए। ये उन्हीं में शामिल हैं जितने वीर हैं। तो अब ये वीर नहीं रहे, ये उसी कतार में शामिल हो गए कि अंगद का पैर वो उठा नहीं पाए। तो फेविफ्लू आप रिकमेंड नहीं करते? जी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हम, डॉक्टर सूर्यकांत। इससे हम कहते हैं कि अगर आपको नहीं फायदा हो रहा है, तो आप इस 2 ही चीजें गेम चेंजर हैं, एक ऑक्सीजन जी दूंगा टाइम प्लीज, एक ऑक्सीजन गेम चेंजर है और एक स्टेरॉइड गेम चेंजर है, इसके अलावा कोई दूसरा पोस्ट कोविड वालों को भी कुछ मशवरा दीजिए कि उनके काफी सवाल हैं। बस एक चीज और बता दें कि अगर आप अर्ली और अग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए कोशिश करिए अर्ली और अग्रेसिव ट्रीटमेंट।